गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड जी, इवनिंग। सलाम। अरे छोड़ दे यार, ये नहीं हो। अच्छा, म्यूट कर लो अगर आपके पास बोलना नहीं है तो। हम मैरिज सर्टिफिकेट का ये हमारा कोर्स चलता है। मैरिज विदाउट रिग्रेट्स किताब का नाम है, जिसके अंदर हम देखते हैं और सीखते हैं कि एक आदर्श पत्नी कौन होती है, आदर्श पति कौन होता है, इनकी भूमिका क्या होती है। और सबसे बढ़कर किसी भी पुरुष का, स्त्री का अपने चर्च में, अपने समाज में और सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता होता है, कैसा होना चाहिए। और ये सारी बातें कुल मिलाकर हमें एक अच्छा परिवार ही नहीं, एक अच्छी कलीसिया ही नहीं, एक परमेश्वर के बेटे बेटी, उसके पुत्र पुत्रियां होने का शिक्षा मिलती है। तो हम आज जो सीखने जा रहे हैं उसका जो 5वां अध्याय है किताब का, अगर आपके पास किताब है तो आप खोल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शेयर करूंगा कि पुरुष की पुरुष को एक आदर्श होना चाहिए। हमने पत्नी को या स्त्री को आदर्श देखा था, क्या याद है? क्या कैसे आदर्श सीखा था हमने पिछली बार जब हम मिले थे तो? नीति वचन उसका 31वां अध्याय पढ़ा था। नीति वचन 31 में हमने देखा था कि एक आदर्श स्त्री, वो कोई क्या कमजोर प्राणी है क्या स्त्री कोई? नो। क्या वो कोई ऐसी चीज है जो वो पुरुषों जैसी नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल बराबर, बराबर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ समाज के अंदर खड़ी होना है, वो जानती है। हमने स्त्री की को आदर्श भी देखा जो नीति वचन 31 में था। आज आज हम देखेंगे पुरुष, पुरुष को एक आदर्श होना चाहिए। और अगर आपको याद है, अगर नीति वचन, ये जो आदर्श स्त्री को किसने किसको बता रहा था, याद है? जी, एक, एक माँ अपने बेटे को बता रही है। हाँ, अगर अगर एक पति यानी अगर एक माँ को ये भी पता होना चाहिए कि एक आदर्श स्त्री ही नहीं, एक आदर्श पुरुष भी क्या है। क्योंकि आप एक पहली टीचर हैं, जो एक माँ होती है घर के अंदर अपने बेटे को, अपने बच्चों को सिखाती है। तो आज हम देखेंगे एक आदर्श आदर्श पुरुष क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपके सामने स्क्रीन लेकर आता हूं। हम्म। और ये स्क्रीन है आदर्श पुरुष, जो कि 5वां अध्याय है, पाठ 5। तो धीरे धीरे पढ़िए इसको। और अगर आपके पास किताब है तो खोल लीजिए। कोई कोई पढ़ेगा? पढ़ेंगे मीनू, आप पढ़ेंगे? मैं हम्म, पढ़ती हूँ। आदर्श पुरुष, पाठ 5। ये। हम देखते हैं, पुरुष के यौन संबंधों के प्रति व्यवहार पर आदेश देने के अतिरिक्त परमेश्वर ने पुरुष के पति होने की भूमिका में कोई और अतिरिक्त आदेश नहीं दिए हैं। अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करना जैसा मसीह ने कलीसिया से किया है, अपने आप में एक भारी भरकम आदेश है। तो पुरुष को असली भूमिका क्या दिखाई दी? सिर्फ एक एक ही आदेश दिखाई दे रहा है कि पुरुष को अपनी अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करना चाहिए, जैसे कलीसिया को यीशु मसीह प्रेम करता है। जैसा मसीह ने कलीसिया से किया है। बड़ा एक ही बात है, हम्म, पर लेकिन इसमें कितना कुछ, कितना वजन है इस आदेश के अंदर। भारी भरकम आदेश है, लिखा है भारी भरकम। एक ही आदेश जो है पुरुष के लिए भारी भारी भरकम है ये। यानी इसको अगर समझना है तो हमारी सारी जिंदगी लग जाएगी। तो आइए हम इस चीज के ऊपर मनन करते जाएंगे हम्म। कि कैसे उसको
ये करना है। आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट को। परंतु फिर भी ये किंतु और परंतु ही तो हैं जो हम्म, आप फंसा लेते हैं। हम्म, बाइबल में एक ऐसा अंश है जो पुरुष की भूमिका का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर के वचन में सर्वाधिक विस्तृत है। नीति वचन 31 हमें एक गुणी स्त्री का विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि पहला तिमुथियुस 3 हमें एक गुणी पुरुष का विवरण देता है। एक ऐसा पुरुष जो इतना गुणी है कि एक एल्डर अथवा डीकन बनने के योग्य है। इस प्रकार पहला तिमुथियुस 3 में हमें हमारा आदर्श पुरुष मिलता है। ठीक है, जैसे हमने नीति वचन 31 पढ़ा था, तो हमने हम्म एक आदर्श स्त्री को देखा। तो आज हम, अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल से भी निकाल सकते हो हम्म कि पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय, ये जी। ये इसका आदर्श पुरुष की बात हम देखेंगे कि आदर्श पुरुष कैसा होता है, कैसे हम्म उसको बनना चाहिए। चलिए इसको पढ़ लेते हैं दूसरा। पहला तिमुथियुस 3 जिसकी हेडिंग है कलीसिया में अध्यक्ष बिशप। नहीं, ये इसको अगर थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, ये मैटर क्या समझा रहा है। जी, मतलब इस सप्ताह, बाइबल वाला या बुक वाला? नहीं, इस ओके, सप्ताह आपका। इस सप्ताह आपका गृह कार्य यह है कि आप इस बाइबल अंश के साथ साथ तीतुस में से कुछ पदों का गहन शोध करें, ताकि आप एक ईश्वर भक्त पुरुष की भूमिका के विषय में अधिक से अधिक खोज कर सकें। आपके लिए यह लाभकारी होगा कि अपना गृह कार्य आरंभ करने से पहले इस पाठ के शेष भाग को पढ़ लो। ठीक है, तो ये पहले क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहला तिमोथी 3 अध्याय, हम्म और कुछ एक और भी आयतन देखेंगे, तीतुस वगैरह पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है? पहला पॉइंट को पढ़िए, क्या क्या निकाल, ये वाला ओके। निम्नलिखित पदों को पढ़े। हम्म। हाँ, निम्नलिखित पदों को पढ़ें और प्रत्येक गुण की सूची बनाएं जो एक अध्यक्ष, एक डीकन अथवा सामान्य तौर पर पुरुषों का विवरण प्रस्तुत करती है। कुछ गुणों को दोहराया गया होगा, इन्हें केवल एक बार ही लिखें। सूची बनाते समय प्रत्येक के बाद कुछ खाली स्थान छोड़ें ताकि उसमें कुछ लिखा जा सके। ये पद है पहला तिमुथियुस 3 का 1 से 13। हम्म। और दूसरा, निशान आपने, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल कर रख लीजिए। जी। पहला तिमुथियुस 3 का 1 से 13 हो गया। फिर है तीतुस। तीतुस 1 का 5 से 16। कुछ हम्म, पदों में कुछ बातें नकारात्मक रूप में भी लिखी होंगी, तो भी उन्हें अवश्य पढ़ें, क्योंकि हम्म, आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर इनका उपयोग डांटने और सुधारने के लिए कर सकता है। हम्म। तीतुस 2 का 1 से 2, 6 का 8, 8, 3 का 1 से 2 और 8 की 11। तो ये सारी आयतें जो हैं, हम पढ़ो। पढ़ने जा रहे हैं, और इसी के ऊपर हमने कुछ हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सोच विचार भी करेंगे। ठीक है, तो ओके। इसको भी पढ़ लीजिए। हमने आपके लिए जो स्थान खाली छोड़ा है। हमने हम्म, आपके लिए जो स्थान खाली छोड़ा है उसे देखकर परेशान ना हो, क्योंकि कुछ लोग अन्यों की अपेक्षा बड़े अक्षरों में लिखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी को लिखने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ठीक है। ये जब आपके पास जो अगर किताब है, तो ये खाली जगह है, लिखने के लिए है। ओके। क्या लिखना है? एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए। ठीक हम्म, है। आज हम लिखेंगे नहीं, फिर नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसा एक आदर्श पुरुष होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। यस। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए एक, और अपने थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, ताकि आप दूसरों को भी समझा सके। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला तिमुथियुस 3 का 1 से 13। हाँ, ये मैंने स्क्रीन पर भी ले आया हूं आपके लिए, कि पहला तिमुथियुस 3 और उसकी 1 से 13 आयत है। 13। 3 में कहता है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष,
और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो एक तो पहला हो गया, अगर किसी को बिशप या एक चर्च का लीडर, या जैसे देखिए आजकल हम जो एक बोल देते ना बिशप बनना है, यानी आप एक लीडर हो, एक अच्छे धार्मिक गुरु बनना चाहते हो, लोगों को वचन सिखाना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, ये उस कैटेगरी के लोग। तो अगर आपको एक धार्मिक गुरु बनना चाहते हो, तो कैसा क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और कैसी क्वालिटीज हमको डेवलप करनी, एक एक करके थोड़ा सा इसको आप डेवलप करिए। इस पहली बात, पहली आयत से, पहली आयत, हम्म यह ये बात बात। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता हो। पहली पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी? जो भी एक प्रभु का काम करना चाहता है, उस पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके माइंड में इच्छा ही नहीं है कि मुझे प्रभु की, मुझे बिशप बनना है, एल्डर बनना है, पास्टर बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है, प्रभु का वचन सुनाना है, अगर आपके माइंड में इच्छा ही नहीं है, क्या बन सकते हो? नहीं। तो सबसे पहली ट्रेनिंग क्या देनी चाहिए? या एक एक अच्छे बच्चे, एक लड़के को, एक पुरुष को, एक नौजवान को तैयार करना है, तो सबसे पहला पॉइंट, एक माँ बाप को, एक परिवार को, एक कलीसिया को, एक पास्टर को, एक नौजवान के माइंड में क्या डालना है? इच्छा। अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है कि मुझे प्रभु का दास बनना है, परमेश्वर का दास बनना है, या परमेश्वर की सेवा करनी है। सेवा करनी है, अगर अगर देखिए, अगर ये इच्छा ही नहीं, मन में आना चाहिए। किसी को जबरदस्ती नहीं बना सकते हम्म किसी को। कई लोग ना बच्चों बच्चों को इसलिए पास्टर बना देते हैं क्योंकि उसको नौकरी कोई और नहीं मिलती। अरे कोई नौकरी नहीं मिलती, चलो भैया पास्टर ही बन जाओ। ये कहीं ना कहीं आप उसके मन की इच्छा के विरोध में चल रहे हो। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन होती है, वो अपने माइंड के अंदर चाहता है वो कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। आप सब बातचीत कर सकते हो मेरे यहाँ पर, ठीक है? अब कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है और सब लोगों को जानना भी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं ये समाज की बात हो रही है ये। ओके, दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? दूसरा ये आवश्यक है, दूसरी पॉइंट। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए उसको? निपुण। क्या होना चाहिए? दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? आप यहां से बताइए। दूसरी आयत क्या बोलते, चौथी आयत? वो पियक्कड़ या मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए और धन का लोभी नहीं होना चाहिए। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को ध्यान रखता हो और उनकी सारी देखभाल को अच्छे से करता हो, उनकी जरूरतों को पूरा करता हो। यानी पहली बात, अपने परिवार को संभालने वाला हो। हम्म
अगर वो परिवार को नहीं संभाल सकता तो हम्म, फिर वो कैसा बिशप बनेगा, कैसा पास्टर बनेगा? हम्म, अगर कोई अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनकी जिम्मेवारी को नहीं निभा सकता, तो फिर वो प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? कि उन बातों में ये जरूरी है कि वो एक अच्छा पति हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला, सब कुछ, और सिखाने में निपुण हो, सिखाने में हम्म, टीचर। टीचर, वचन को सिखाना है लोगों को। सिखाने के लिए सबसे तो सीखना पड़ेगा कि नहीं करें? ये सारी क्वालिटीज तो आप में है। अगर वो वचन को सिखाना नहीं जानता, फिर वो क्या प्रभु का दास बन सकता है? फिर नहीं बन सकता। और यही सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। पास्टर बनना या लीडर बनना या बिशप बनना, ये कोई, मेरे को कई बार सिर्फ शौक होता कईयों को, अरे मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे हाई पोजीशन चाहिए। अरे पोजीशन के पीछे जिम्मेवारियां हैं। वो यस। जिम्मेवारियां हैं। वो जिम्मेवारियां आपके अंदर पहले वो ख्वाहिश होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। फिर वो उसके साथ में जिम, जैसे ही आपको पोजीशन मिलती है, साथ के साथ में जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं। ठीक है। तो और जिम्मेवारियों को क्या कहता है वो परिवार के अंदर और क्या होना चाहिए उसके? आजकल आजकल सर सिर्फ सम्मान पाने के लिए ना लोग पास आते हैं, बोलते हैं। पोजीशन चाहिए बस, हाँ रेवरेंड पोजीशन। लगना चाहिए साथ में बस। और रेवरेंड लगना लग गया तो तुम वो खुश हो गए। बिशप लगना चाहिए साथ में। वो ऐसा ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। और क्या कहता है तीसरी आयत? पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन हम्म, कोमल हो, और ना हम्म। झगड़ालू, और ना धन का लोभी हो। ना धन का लोभी हो। क्या 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 क्या, फिर से बोलिए। धन का। लोभी। अभी अगर 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 प्रभु के दास को सिर्फ पैसा कमाने का, पैसे के लिए ही प्रभु की सेवकाई में आया है, और ये मैं खुलकर बोल रहा हूं मैं, अगर पैसे के लिए सेवकाई में आया है तो कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफाइड है प्रभु के वचन के अनुसार। सर एक क्योंकि चीज सर मैं एक चीज बोलिए। पूछना चाहता हूँ सर। हम्म, जैसे कई कई अपने जो सेलिब्रिटी हैं क्रिश्चियनिटी में भी सिंगर हैं अच्छे अच्छे, ये हम्म। भी अच्छी खासी फीस लेते हैं सर, तो ये इनकी सेवकाई किस प्रकार की मानी जाए? बिल्कुल। क्योंकि मैं तो कह रहा हूं, मैं लालची नहीं होना चाहिए। अगर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसे का ही उसका उसका फोकस है, अगर तुम्हारी जो अपनी, कई कई लोग सोचते हैं क्योंकि हमारे चर्च में बहुत पैसा है, ये चर्च बड़ी ग्रोथ कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वो सही क्वालिफिकेशन है? हो सकता है कि तुम्हारे चर्च में बहुत पैसा हो सकता है पास्टर को बहुत सैलरी मिल रही हो सकता है आपके पास पैसे का, जैसे वो लौदीसिया की कलीसिया को बोल रहा था प्रकाशित वाक्य के अंदर, परमेश्वर वैसे धन को नहीं देख रहा। वो देख रहा है तुम्हारे अंदर के, मन के अंदर के धन को। चलो और देखेंगे उसको। वो कहता है कि तुम्हारे को वो पियक्कड़ ना होना चाहिए, ना मारपीट करने, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वरन कोमल हो, झगड़ालू ना हो, ना धन का लोभी हो। और चौथी आयत में क्या कहता है? अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, और अपने हम्म। बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, तो बच्चे कंट्रोल में होने चाहिए। हम्म, क्योंकि सर धन का, अगर धन का लोभी है, पियक्कड़ है, मारपीट करने वाला, तो वो सिखाने वाला नहीं हो सकता। फिर वो नहीं, सिखा नहीं पाएगा, क्या और सिखाएगा फिर वो? सीखने वाले भी क्योंकि जो एक क्वालिटी सिखाने वाला देखिए हो। सर, सीखने वाले में एक क्वालिटी, जो जब अगर हम मान लीजिए हम किसी से सीख रहे हैं ना, तो हम उसके जीवन पूरी, खाली उसके मुंह से निकले शब्दों को ही नहीं सीख रहे, उसकी पूरी दिनचर्या, उसके जीवन काल को सीख रहे हैं। तो यस, इसीलिए जैसे पॉल ने कहा मेरा अनुसरण करो, इसका मतलब यस। उसने वो जी के दिखाया।
तो हमें यस, उस सीखने वाले की उस क्रिया को कई पूरी रीति कई से लोग अपनाना सर चाहिए, क्योंकि कहते हम हैं किसी कि को। कई लोग कहते हैं कि वो जो बोल रहा है ना उसकी लाइफ को मत देखो, परमेश्वर के वचन को बोल देखो वो क्या बोल रहा है। सॉरी, ये बहुत ज्यादा गलत चीज। वो गलत शिक्षा है वो। कई लोग, कई बहुत सारे पास्टर भी बोलते हैं ऐसे, अरे हमारे को मत देखो, हम तो इंसान हैं। ऐसा नहीं बोलना। पौलुस बोलता फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे जैसे बनो, बी एन एग्जाम्पल, ये कह रहा है। और अगर वो अपने परिवार में अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकता, तो फिर इस लायक नहीं है कि पर इस जिम्मेवारी को संभाल सके, है ना। तो आगे चलिए, क्या हम्म, 5वीं आयत को देखो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो हम्म, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? रखवाली करनी है, यानी तुम घर के अंदर बाप हो, अपनी कलीसिया में भी बाप हो। घर के मुखिया हो, कलीसिया के भी मुखिया हो। तो कलीसिया में एक एक तुम्हारा जो मेंबर है, एक एक तुम्हारे जो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर है, तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। हम्म, कोई चर्च आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, सिर्फ प्रेजेंस ही आपको लगता कि आपको एक पास्टर को होने की वो आ गया, रेगुलर विजिटर है, या रेगुलर ये विजिटर। भी कि ये भी क्या इसकी आत्मिक उन्नति हो रही है? क्या चल रहा है क्या उनके ये अंदर। लीडर बनने के लिए तैयार है? क्या ये कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है? आज के नौजवानों आज के नौजवानों की, आज चर्च कैसे जिम्मेवारी ले रहा है, सोचिए जरा। आज नौजवानों को किस बात के लिए तैयार किया जा रहा है? उनके माइंड के अंदर क्या डाला जा रहा है? सिर्फ सेकुलर जॉब करना है, या प्रभु की सेवकाई के लिए? बहुत बार यहां पर चर्च इस बात को गंभीरता से ले ही नहीं रहा। चलो देखेंगे, इसको आगे चलते हैं। और फिर वो क्या कहता है, छठी आयत। फिर यह कि नया चेला ना हो, हम्म, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। तो कई बार जो जैसे जो नए नए आते हैं, बहुत उनके अंदर जोश होता है, बहुत जोश होता, अच्छी बात है। पर लेकिन जो नया नया आता है उसको एकदम से जिम्मेवारी मत दे दो, ये भी वचन सिखाता है। क्यों? कि जो नया नया आता है उसके उसको एकदम से आपने हाई पोजीशन दे दी, वो कहेगा बाकी सब तो बेकार है, मैं ही एक हूं। वो माइंड के अंदर आ जाता है, और वो सबसे बड़ा शैतान का शिकार हो सकता है। तो कहता है पहली बात, उसको नया नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो सिर्फ घर के अंदर ही देखो, कई बार ना हम अपने घर के अंदर बड़े, या चर्च के अंदर बड़े साधु होते हैं। चर्च के अंदर, चर्च के प्रीमिसेस के अंदर बड़े साधु हैं हम। पर जैसे ही बाहर मार्केट में आए, वो रूप, वो चेहरा कुछ बदल जाता है। वचन क्या सिखा रहा है? तुम्हारा नाम सिर्फ ये नहीं है कि चर्च की चार दीवारी के अंदर, बल्कि बाहर मार्केट में क्या हाल चाल है तेरा, लोग क्या बोलते हैं तेरे बारे, ये सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान, फिर शैतान के फंदे में। और ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, पहले ये बताइए। आज बहुत सारे प्रभु के दास सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बड़ा ही वो धर्मी दिखाना चाहते हैं। प्राइवेट लाइफ कैसी है, ये क्वेश्चन है अभी। प्राइवेट लाइफ कैसी है? जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा, जब तुम कहीं मार्केट में हो, जब तुम अकेले में हो,
फिर तुम्हारा करेक्टर कैसा है, जब दूसरे लोग देख रहे हैं फिर कैसा है तुम्हारा। तो और क्या कहता, अच्छा, बिशप की तो क्वालिफिकेशन बता दी उसने कि बिशप की क्वालिफिकेशन जो है वो 7 आए। आगे चलो 8 से देख लेते हैं। डीकन, डीकन मतलब छोटी पोस्ट है, हम्म बहुत नया नया नौजवान डीकन बना, चलो उसको देख कल- लेते हैं। हाँ, इसकी हेडिंग है कलीसिया में सेवक। डी। हम्म। हम्म। आर्टिकल्स कहता है वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। कैसा होना चाहिए? कोई छोटे से छोटा दास, चाहे वो डीकन ही क्यों ना हो, पहली बात उसको गंभीर होना चाहिए। गंभीर का मतलब क्या होता है? सीरियस। सीरियस का ये नहीं है कि बिल्कुल मुंह बना के बैठे रहो, वचन के लिए सीरियस, प्रभु की सेवकाई के लिए सीरियस, थोड़ा सा वो कहता है। दो रंगी, दो रंगी का मतलब क्या होता है? दोनों साइड में, इस संसारिक बातों में भी उसको बहुत उछल कूद करना है, और चर्च के अंदर भी उछल कूद, दो दोनों नावों में साइड, पैर रखे चलना। दो नाव में पैर, दो रंगी नहीं होना, है ना। और क्या कहता है? पियक, दोनों के लिए कहता है पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। पियक्कड़, पियक्कड़ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, और ये जैसे, कि हम्म, सर ये भी लग रहा है दोरंगा, जैसे इसमें पियक्कड़ का बार बार कहा जा रहा है। अभी मंडे थर्सडे फ्राइडे तक कुछ भी कर लो, सैटरडे संडे के दिन फिर बिल्कुल ठीक हो जाओ, चर्च जाना है। संडे को अभी तो, ज्यादा, और अभी फर्स्ट तो, संडे को तो ज्यादा होली, फर्स्ट संडे अभी को तो, बहुत ज्यादा होली बन जाओ। अभी तो लैंड डेज आ रहे हैं। अभी कई लोग कहेंगे लैंड डेज में भैया हम बिल्कुल सूफी और हैं। बिल्कुल साल भर बिल्कुल, का वो 40 बिल्कुल डेज में जैसे पूरा हमारे कर। दूसरे जाति भाई लोग करते हैं ना, कुछ इस तरीके से भी हो जाते हैं। फ्राइडे के दिन हम नहीं खाते मीट। अरे अच्छा जी। हम अच्छा फ्राइडे को जी। मीट नहीं खाएंगे क्योंकि इस दिन हमारे अच्छा। प्रभु सलीब पर चढ़ाए गए थे, अच्छा है जी। ना। ऐसे वाले भी हैं कुछ। अरे ये क्या कर रहे हो? बहुत वही सारी प्रभु बातें ने, हैं जो ये बहुत सारी हिपोक्रेसी चीजें में हैं आती है, ये। जी। ये सिर्फ दिखावे में आती हैं। कहता है ये सारे नहीं होने, और क्या, और देखिए, पियक्कड़ ना हो और नीच कमाई के लोभी ना हो। नीच कमाई क्या होती है? गलत तरीके से किया हुआ, गलत तरीके से आया हुआ पैसा, हम्म। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा। हाँ। तो ये जो चलता है ना, जो नीच कमाई क्या होती है, बहुत बार प्रभु के दास देखिए, यहाँ पर बहुत आपको बहुत पैसा भी आ सकता है, हो सकता है कि लोग आपको दान देंगे, कुछ भी देंगे। अगर आपका पैसा आ रहा है तो आप, आपको अपनी पॉकेट में रखना है या आपको आपके चर्च में डालना है? सोचो जरा। आज चर्च कलीसिया के के अंदर डालना अंदर, अगर आपके मिनिस्ट्री के अंदर लोग दान दे रहे हैं, वो दान तुम्हारी जेब में जाना चाहिए या कलीसिया के पैसे में, फंड में जाना चाहिए? ये बहुत प्रॉब्लम है ये। और ये भी यही कह रहा है वो, नीच कीमा कमाई के लिए वो क्या लिखता है वो, नीच पियक्कड़ ना हो, कमाई नीच से। लोभी ना हो। हम्म ये बिशप के लिए भी ये क्वालिफिकेशन थी, और ये एक आम जो मुझे जो तो ऐसा डीकन है। लगता है, सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कलीसिया में जो मतलब अच्छा पैसा दे रहा है ना, तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना भी ऐसा होता है कभी कई बार ये भी है, कि यू हाँ। राइट। अभी देखो, अगर कोई गलत आदमी आपके अंदर आ गया, चर्च में आ गया, क्योंकि वो पैसा दे रहा है, उसको अकोमोडेट करो, उसको ऊंचा उठाओ, वो नीच कमाई हो जाएगी। कि अगर आपके पास कोई अच्छा पैसा देने वाला आ गया, तो जो भी, अगर आप दास हो, डीकन हो, जो भी हो, अगर आपको उसकी करैक्टर का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए, वो नीच कमाई में चला जाएगा वो। चलो आगे चलते हैं। और क्या कहता है वो, विश्वास, 9वीं आयत। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। हाँ, कोई कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? विश्वास के भेद को, है? पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। क्या है विश्वास का भेद? परमेश्वर का वचन। हाँ, वचन।
सुसमाचार, इसका भेद तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए, सुरक्षित हो। इसको अपने माइंड के अंदर, जीवन के अंदर सुरक्षित दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, शुद्ध विवेक के साथ। और 10वीं आयत, और और ये भी पहले परखे जाएं, और तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। अच्छा, पर परखेगा कौन उसको? कलीसिया। उसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं चल रहा है, देखो आजकल चर्चेस के अंदर क्या होता है, अरे हम दोष नहीं लगाएंगे, हम किसी को क्यों कुछ बोले। वो देखो, प्रभु का वचन ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे की कमी घटी को, जो गलती है वो है, वो बोलना है। चर्च के अंदर हमें एक दूसरे को सुधारना है, एक दूसरे को इम्प्रूव करना है। पौलुस पौलुस तो बोलता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बोलता हूँ ये। पौलुस बोल लज्जित रहा के लिए नहीं बोलता, मैं तुम्हें समझाने के लिए कहता हूँ। तो ये कहता है वो। और क्या कहता है आगे, 11वीं, इसी इस, प्रकार। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, हम्म। दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। हम्म। हाँ चलो, स्त्रियों की तो बात हो गई थी हमारी। अब 12 सेवक की बात हो रही है। सेवक 12। एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। तो ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, फैमिली। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु का दास होना चलना है तो वो बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, जो बिल्कुल कोई शादी वादी नहीं करनी चाहिए उसको। ऐसा नहीं है। अगर प्रभु का दास है, पहली बात वो मैरिड होना चाहिए। मैरिड होना चाहिए, या तो बिल्कुल ठीक है, पॉलुस की तरह भी हो सकता है। फिर सोच लो कि मैंने मैरिज नहीं करनी, पर लेकिन इतना कंट्रोल भी होना चाहिए, वो कंट्रोल भी होना चाहिए। फिर दाएं बाएं नहीं देखना। एक ही, अगर मैरिड है, एक ही पत्नी का पति हो, इधर उधर नहीं देखना। ये वाला बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है कई बार। और अपने परिवार की देखभाल भी करना चाहिए, ये कहता वो है? और क्योंकि सेवक का काम क्या है, 13वीं आयत। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर ये आपके क्वालिफिकेशंस नहीं है, आपका अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, आपका जीवन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका पद को भी नुकसान, पद भी आपका, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। कैसा प्रभु का दास है, कैसा प्रभु का चेला है, या उस प्रभु के कलीसिया को ही नुकसान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग है ये कि कैसा उसको होना चाहिए। और कौन सी आयत है दूसरी? तीतुस देख लेते, तीतुस पहला अध्याय और 5 से 16। तीतुस पहला अध्याय 5 से 16। तीतुस पहला अध्याय उसकी 5 में लिखा है, इसकी जिसकी हेडिंग है क्रेते में तीतुस का कार्य। हम्म। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे हम्म। और आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। हम्म। पढ़ूं आगे? तो यहाँ पर पौलुस लिखता है, तीतुस तीतुस भी एक नौजवान प्रभु का दास था। हम्म और पौलुस ने उसको, वो जो नई नई कलीसियाएं बनी थी, उनको सुधारने के लिए एक नौजवान लड़के को, देखो बहुत अच्छा है यहाँ पर एग्जाम्पल, कि उसको भेजा, जाओ जाकर कलीसिया की देखभाल करो। तो देखो वो क्या कहता है, इस तीतुस को क्रेत में उसने छोड़ दिया, क्या करने के लिए, देखो जरा। इसलिए मैं तुझे क्रेत में छोड़ आया, क्या, कि तू शेष बातों को सुधारे, कलीसिया को सुधारे। पढ़िए जरा क्या क्या करते। हम्म
मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। हाँ हाँ, पहली बात तुमको क्या करना चाहिए? दूसरों को अपॉइंट करो। देखो, सेवकाई के अंदर अगर कोई कहे मैंने ही सेवकाई करनी है, मैं ही एल्डर हूं, मैं ही टीचर हूं, मैं ही पास्टर हूं, मैं ही बिशप हूं, और दूसरों को तैयार नहीं करना, बहुत गड़बड़ है वो। अगर आपका लीडर आपको तैयार नहीं कर रहा, अगर आपका लीडर आपको अपने जैसा नहीं बना रहा, जैसे पौलुस कहता मेरे जैसे बनो, मेरा अनुसरण करो। एक लीडर को दूसरों को तैयार करना है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। और वो क्या कैसा कहता है कि उसको अपॉइंट करता है, वो उनको लीडर बनाता है। हाँ, पढ़ो जरा आगे। हम्म जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। इसका मतलब कि तुम्हें हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार के अंदर की बातें भी पता होनी चाहिए। देखो, ये आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। अरे यार, हम दूसरों का न्याय क्यों करें? अरे उसकी घर की बात है, अरे उसकी अंदर प्राइवेट मैटर है। ये प्रभु की सेवकाई में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। प्रभु की सेवकाई में हमारा जीवन प्रभु के सामने खुली किताब होनी चाहिए। अगर हमारा जीवन खुली, मेरा पारिवारिक जीवन कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे अपनी प्राइवेट लाइफ कैसी है, ये लोगों को देख। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बेडरूम को अंदर आ जाओ, पर लेकिन मेरी जो असली जीवन है वो पता होना चाहिए कि मेरा असली, मेरा जीवन, मेरा लाइफ कैसी है। तो वो क्या कहता है, कैसा होना चाहिए? निर्दोष होने चाहिए, एक ही पत्नी के पति हों, और जिनके बच्चे भी विश्वासी हों, और उनमें लुचपन और निर्कुशल निर, क्या, निर्कुशता का दोष ना हो। ठीक है ना? ये संसारिक बातों की बात हो रही है कि हम्म जो संसार में बच्चे इधर उधर करते हैं। और क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष हम्म, होना चाहिए, ना हाँ, होती, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो। वो वही बातें रिपीट की हैं, वही हम्म बातें जो जो वहां पर टिमुथी में हमने पढ़ी थी। हम्म। और क्या करना होना चाहिए? वो पर अतिथि पर सत्कार करने वाला। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। हाँ, जितेंद्रिय क्या होता है? संयमी, या अपने आपकी इंद्रियां बहुत सेंसिबल होना चाहिए उसको, है ना? हम्म। और अतिथि अच्छा, कई लोगों के होता है कि कोई बाहर का बंदा आ जाए, परदेशी बंदा आ जाए, उसको वेलकम नहीं करना। किसी कोई कोई जरूरतमंद आ गया, उसको वेलकम नहीं करना, उसको एड्रेस नहीं करना, उसको, ये ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, है ना? और आगे क्या लिखता है? भलाई का चाहने वाला होना चाहिए, भलाई का चाहने वाला होना चाहिए, और संयम होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, पवित्र और जितेंद्रिय हो। हाँ, पवित्र और जितेंद्रिय हो। 16 तक जाना है, ये 16 हम्म तक है ये। न्यायी वर्ड में कैसे यूज होगा? न्यायी कैसे होगा मतलब? इसमें लिखा है ना संयमी और न्यायी। तो न्याय तो है ही है ना। देखो, अगर अगर मैं किसी का अन्याय करूं, कैसे हम लोग अन्याय कर सकते हैं? सामने अच्छा, वाले को, आपके पास कोई आया, जरूरतमंद है, ओके, जस्टिस जस्टिस। आप आप उसकी मदद कर सकते हो, पर नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा। भाई देखो, पाप क्या चीज होती है? जो मैं कर सकता हूं मैं नहीं करता, वो पाप हम्म। है, अन्याय है वो। जो हम्म। मेरे बस में है, जो मैं कर सकता हूं, मैं नहीं करता, उसी को पाप कहते हैं।
भलाई करना, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो क्या है? वो याकूब की पत्री, याकूब की पत्री में क्या लिखता है? जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो क्या करता है? पाप करता है। ये और क्या कहता है आगे चलो। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार हैं स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। देखिए, वचन को सिखाना, ये मेरे ख्याल से ये हर एक दास की जिम्मेवारी है। अगर प्रभु की सेवकाई में एक आदर्श सेवक बनना है किसी को भी, सबसे पहले उसको प्रभु के वचन को सीखना और सिखाने वाला होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बेसिक्स हैं। ये कहता है कि वो खरी शिक्षा देने वाला, और वो उपदेश दे सके और फिर विरोधियों के मुंह को भी बंद कर सके। और क्योंकि क्यों? बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जो गलत शिक्षाओं में आ गए हैं, विशेषकर के खतना वाले, रूढ़िवादी, कुछ अलग अलग शिक्षाओं में आ जाते हैं। वो भी उसको पता होना चाहिए कि मेरे चर्च के अंदर, मेरी कलीसिया के अंदर, मेरे लोगों के अंदर कोई गलत शिक्षक तो नहीं आ गया, कोई गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा, और उसको चेक करना है। अगर एक आप चर्च के लीडर हो, आपके झुंड के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर अगर कोई गलत शिक्षक आ गया है, उसको कैसे चेक करना है? उसको समझना है, उसको रोकना होगा, या उसकी शिक्षा को करेक्ट करना होगा। और क्या कहता है? उसका मुंह बंद करना है। कैसे करना है? उनका मुंह बंद करना चाहिए। का मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग प्रभु की सेवकाई में इसलिए आते हैं क्योंकि पैसा मिलता है। आप किसी के घर में जाओगे, कोई ना कोई दान तो देगा, कुछ तो मिलेगा, और जाते भी उसी के पास है जहां से पैसा मिलेगा। और इसी को नीच कमाई कहा जाता है। अगर लोभी है, नीच कमाई का उसको माइंड के अंदर चल रहा है, प्रभु का वचन उसको कहता है कि ऐसे लोगों को कभी भी सेवकाई में आने नहीं देना चाहिए। उसको अपॉइंट मत करो, उसको नियुक्त मत करो, ये कह रहा वो। और इन्हें, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। हाँ, ओके, चलो ये कोई बात नहीं। हाँ, आगे चलो। ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कढ़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। और यहूदियों की कथा कहानियां और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। अब ये यहूदियों की कथा कहानियां, यहूदियों मतलब कि जो भी, कई बार ना ये कथा कहानियां हर समाज में हर जगह पर होती रही हैं। कथा कहानियां मतलब सुना है, हमारे समाज की ये रीति है, हमारे रीति रिवाज है। उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई बात नहीं, पर लेकिन उसको फॉलो करने के लिए दूसरों पर थोपना, ये गड़बड़ हो जाती है। तो प्रभु का जो दास होता है वो रीति रिवाजों को समझता है, पर लेकिन इसको, उसको दूसरों पर थोपता नहीं है। ये थोपने वाली बात नहीं है। तो यही कह रहा है वो कि जो रीति रिवाज, यहूदियों की कथा कहानियां हैं, वो उनके ऊपर मन ना लगाओ, उसके ऊपर मन नहीं लगाना चाहिए। ओके, और सत्य से भटकना नहीं है। हाँ, और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। तो यानी
कोई चीज में ये मत कहो ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं करते, ये पवित्र ये ऐसा कुछ नहीं करना। प्रभु के लिए, प्रभु के दास के लिए सब कुछ पवित्र है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, वे और कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। तो ऐसे लोग किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं है। चलिए अभी दूसरा अध्याय का पहली दो आयतें पढ़ लो तो। ये तीतुस 2 का पहली दो आयतें, जिसकी हेडिंग है आचरण के लिए खरी शिक्षा। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। पहली बात, कैसी कैसी बातें करनी चाहिए? जो खरे उपदेश के योग्य हो, खरी खरी बातें बोलो। और अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। हाँ, अगर जितने भी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमें मैच्योर हो जाना चाहिए, संयमी हो जाना चाहिए, है ना। और ये कह रहा है वो 6 से पढ़िए जरा, 6 से 8 तो है ही नहीं। ऐसे ही जवान पुरुष 2 का 6, 2 का 6, ओके। 2 का 6 में कहता है ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। 6 से 8 सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हों। तो यहाँ भी वो कहता है कि अपने आप को नमूना बना, भी लोगों को लिए एग्जाम्पल बन। यहाँ पर पौलुस सिखाता है हर एक लीडर को एक नमूना होना चाहिए, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए। अच्छा, तीसरा पहली दो आयतें, तीसरा का हेडिंग है मसीही चाल चलन। तीसरी वर्ष में लिखा है, पहला, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। तो यानी तुम एक लीडर हो। देखो, जब लीडर होते हैं आपके साथ लोग बड़े मन की बात करते हैं, आपकी कमजोरियां आपसे दुआ करवाते हैं, आप उनको वचन सुनाते हो। और अगर आपने किसी की बात सुनी और इधर उधर लगानी शुरू कर दी, कैसा लीडर है फिर? कैसा लीडर है? आपको, पहली बात, आपको अधीनता सीखनी चाहिए। आपको बड़ों के, अपने अधिकारियों के अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा मानो और अच्छे काम के लिए तैयार हो, और किसी को बदनाम ना करो। कई बार हम किसी की कमजोरी मिल क्या गई, उसको बदनाम लगा दिया उसको। ये नहीं करना, कभी भी बदनाम नहीं करना, कभी झगड़ालू नहीं होना, बल्कि एक कोमल स्वभाव, आपका जो एटीट्यूड है एकदम से बहुत कोमल होना चाहिए, दूसरों को संभालने के लिए होना चाहिए। इंटरेस्टिंग, ये बहुत सारी, ढेर सारी आपने इसमें वो जिम्मेवारियां देखी या उसके गुणों को देखा, तो आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे। आप एक बहुत अच्छा एक टेबल है, मुझे किन किन क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता है। एक इसका पास्टर जी 8 से 11 भी है। हाँ, किसका? 3 का? हाँ जी। अच्छा, पढ़ो, फिर पढ़ो। 8 में लिखता है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों
और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। ठीक है, लोगों को कैसे समझाना है, किसी को सही, अगर कोई सुधरना ही नहीं चाहता तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ? फिर छोड़ उससे दो। अलग हो जाओ, एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, लिखा है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं तो अपने गले के अंदर आपने फंदा डाल लिया। अगर किसी गलत आदमी के साथ आपको अपने चर्च में रहने दिया, आपने उसके साथ दोस्ती कर ली, फेलोशिप कर रहे हो, और आपकी जिंदगी खराब कर देगा वो। उसको एक बार, दो बार, तीन बार समझा कर छोड़ दो। वचन यही सिखाता है कि लेकिन ऐसे आपने लोगों को। हाँ जी। लेकिन भैया, लेकिन आपने बोला था कि लास्ट तक कोशिश करना है, छोड़ना नहीं है। ये भी सिखाया ना आपने हमें कि हमें लास्ट तक कोशिश करना है, छोड़ना नहीं है। अगर किसी के अंदर हाँ, कुछ कमी है, खराबी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। चर्च की बात हो रही है, घर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये चर्च, आप घर की बात, पहले घर की बात और चर्च की। घर के अंदर क्या होता है, आप अपने पत्नी के साथ में लगे रहो, कोई बात नहीं, पति पत्नी का वो रिश्ता अलग होता है। कलीसिया के अंदर जब बाहर ये जो आपके जो लोग आते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। कलीसिया के अंदर जो बाहर से लोग आते हैं, कुछ लोग, जैसे पहला कुरिन्थियों 5 याद है हम पढ़ते हैं, एक व्यभिचारी होता है, उसको समझाओ, नहीं तो किसके हवाले कर दो उसको, शैतान के हवाले कर दो। ये शिक्षा है कि आपको लगातार उसके पीछे सर नहीं खराब करना। उसको समझाओ, एक बार नहीं तो दो को साथ ले जाओ, तीन को साथ ले जाओ, मिलकर समझाओ। फिर भी नहीं समझता, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और पहली 4-5 आयतें देखो जरा, वो क्लियरली बताता है। और पौलुस कहता है कि ऐसे व्यक्ति को शैतान के हवाले कर दो। पर लेकिन याद रखना, उसको दुश्मनी नहीं रखनी, मन के कलीसिया अंदर से भी प्रेम बाहर रखना, करना, प्रेम उसको रखना है। कलीसिया से भी बाहर करना। हाँ, वो कह रहा है इसको शैतान के हवाले कर दो। पढ़ो ना, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय पढ़ो, कलीसिया पहले से भी 4 आयतें। बाहर, हाँ जी, कलीसिया से भी उसको बाहर करना है। बिल्कुल। शैतान के, पढ़ो तो, पढ़ो, निकालो पहला कुरिन्थियों 5वां। यस, ठीक है, समझ लिया। उसको मौका दो कि पश्चाताप करे, और उसके लिए दुआ करते रहो। हमेशा मन के अंदर कठोरता नहीं आनी चाहिए। और यही तो प्रॉब्लम है जो हम लोग नहीं करते। हम लोग फेलोशिप के अंदर बहुत सारे गलत लोग जो आ जाते हैं, उनको रोकते नहीं है, टोकते नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, हम्म, क्योंकि हम रोकते टोकते। मिला आपको पहला कुरिन्थियों 5? नहीं निकाल रहे, अभी तो बुक ही रखी है ना सामने, मैं बाइबल पढ़ नहीं है। पहला ठीक है। तो मैं पढ़ देती हूँ। पहला ओके। कुरिन्थियों 5, जिसकी हेडिंग है कलीसिया में अनैतिकता। हम्म। वहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक हाँ। मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु हम्म। घमंड करते हो। हम्म। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि हम्म। जब और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ठीक है, शरीर के इस दशा के लिए जो शारीरिक में पाप कर रहा है, वो सब कुछ शैतान के हवाले करो, ताकि वो दंड पाए, दंड पाए, पश्चाताप करे। हमारा यही हमारा विश्वास है, हमारा प्रार्थना है, यही हमारा मन होता है कि कोई भी इंसान, आपका मेंबर, आपका कलीसिया का सदस्य, कोई पाप में ना, देखो पाप सब में हो जाता है, पर पाप में पड़े रहना वो गलत हो जाता है। बने रहना।
बने रहोगे, जानबूझकर बने रहोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, वो आपके लिए शैतान को बुलाने का निमंत्रण है। फिर आपको विश्वास के आपके जीवन को भी वो खराब करेगा। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो हमने एक करेक्टर डेवलपमेंट के लिए प्रभु का वचन सिखाता है कि ऐसा पुरुष कैसा होना चाहिए, और पुरुष का कैसे उसको बिल्ड करना, आदर्श कैसे बनाना है, दूसरों के लिए कैसे एग्जाम्पल बनना है। अगर आपके माइंड में और भी कोई सवाल है, जरूर आप हमारे से संपर्क कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपके लिए प्रार्थना का भी कोई विषय है, जरूर आप हमारे से संपर्क कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु जी। आज आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि हमें किस तरीके से, चाहे वो औरत हो या आदमी हो प्रभु जी, आपने हम दोनों को ही सिखाया कि हमें कैसे शुद्ध रहना है, हमें कैसे साफ रहना है, हमें कैसे निर्दोष रहना है। आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए प्रभु जी, आपकी आज्ञा को मानने के लिए हमें ये सारी प्रभु जी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए प्रभु जी। मेरे खुदा, हम अच्छे हो, हमारे विवेक शुद्ध हो प्रभु, ये सब बातें प्रभु आप ही हमारे अंदर डाल सकते हैं प्रभु जी। जो जो क्वालिटीज प्रभु जी आपके साथ, आपके अंदर चलने के लिए चाहिए प्रभु जी, वो सब प्रभु जी आज हम मांगते हैं प्रभु जी, और वो आप ही दे सकते हैं, और आप दीजिए प्रभु जी। हम मांगते हैं, हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी, ग्रहण करते हैं, अपने अपने विवेक को हम शुद्ध करने के लिए आपका लहू मांगते हैं, आपकी बुद्धि मांगते हैं, आपकी समझ मांगते हैं, आपका ज्ञान मांगते हैं प्रभु जी, कि हम सही रीति से, सही तरीके से प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार आपके वचन पर चलने पाए प्रभु जी, और आपको आनंदित कर पाए, आपको प्रसन्न कर पाए प्रभु जी। मेरे खुदा, अपनी सारी ये जो क्वालिटीज आपने आज लिखी, हमने पढ़ी है प्रभु जी, ये सारी आप हमारे अंदर डाल दीजिए प्रभु जी। हम मांगते हैं, आपने दे दी, हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी, ग्रहण करते प्यारे परमेश्वर, ताकि हम आप में पूरे हो सके, पूरे चल सकें प्रभु जी। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज की सारी मीटिंग के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने तेरा वचन सुना, और जो नहीं आ पाए, जो आगे वो सुनेंगे, उनको भी आप छुएं और चंगा करें, और अपने वचन के अनुसार, अपनी आज्ञा के अनुसार हम सबको चलाए प्रभु जी। हम मांगते प्रभु जी, धन्यवाद करते पास्टर जी का भी, और सारे भाई बहनों का जो इस समय हमारे साथ इस ग्रुप में, इस मीटिंग में शामिल हुए प्रभु। सबको आप सही बनाइए, सबको अच्छा बनाइए प्रभु जी, सबके अंदर से दिल साफ कर दीजिए प्रभु जी। मेरे खुदा, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी आपसे। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ, और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।